नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए फिर एक नई टेक्निकल वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। दोस्तों, कभी ना कभी हर एक को हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ता है, हमें या हमारे फैमिली मेम्बर को। तब हमें काफ़ी सारा हॉस्पिटल का बिल पे करना पड़ता है। आज मैं आपको एक ऐसी स्कीम एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें हमारी बहुत सारी बीमारियाँ कवर की गई है। ये बिल्कुल फ्री है। हर एक बीमारी के लिए गवर्नमेंट ने पैकेज डिक्लेयर किया हुआ है। कम से कम हमें 2 लाख से लेके 5 लाख तक का इसमें पैकेज डिफाइन है। हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। सिर्फ हमारे पास 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी। एक है रेशन कार्ड, जो आपके पास इधर येलो वाला रेशन कार्ड होना चाहिए या फिर आपके पास ऑरेंज कलर वाला जो रेशन कार्ड होता है वो होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक रेशन कार्ड अगर आपके पास होगा तो आप ये गवर्नमेंट इसका स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलो मैं डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ उसी वेबसाइट पे जहाँ पर ये सारी पूरी डिटेल दी गई है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इनकम टैक्स पे या नहीं होने चाहिए, तभी आप इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो तो आप ये चीज़ का बेनिफिट नहीं उठा सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस चीज़ में ये स्कीम में हमने अभी जो नए आने वाले जो नए आए हुए जो वायरस है, जैसे कि कोरोना हुआ, ब्लैक फंगल हुआ और ओमिक्रॉन, मोस्टली अभी जो नया जीआर निकला है उसके हिसाब से 1 जनवरी 2022 के से नया ओमिक्रॉन जो वायरस है वो भी इसमें कवर हो जाएगा। अब तो आपको अभी मान लो आपके पास पॉलिसी नहीं होगी तो भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप डायरेक्टली हॉस्पिटलाइज हो जाइए और हॉस्पिटलाइज होने के बाद आपको ये स्कीम से ये स्कीम को आप अप्लाई कीजिए, आपको सारा बिल जो है वो कवर हो जाएगा। तो मैं अभी लेके चलता हूँ आपको डायरेक्ट वेबसाइट से और इसमें एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें आपको क्राइटेरिया क्या है, आप बेनिफिशियरी कौन से कैटेगरी में ये अप्लाई कर सकते हो, इसमें क्राइटेरिया क्या आएगा और आपको इसको अप्लाई करने के लिए प्रोसेस क्या है, कौन से हॉस्पिटल में इसमें ट्रीटमेंट हो सकती है, ये सारा मैं आपको अभी आगे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो है वो आपको डायरेक्टली मिल जाए। दोस्तों, तो सबसे पहले हमको गूगल पे जाना है, वहाँ पे डालना है MJPJAY, मतलब होता है महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। आप जैसे डालोगे आपके सामने कुछ ऐसे पेज ओपन हो जाएगा। आप में उसमें से किसी एक पे क्लिक कर दीजिए। आप देख पा रहे होंगे अभी हमारे सामने जो साइट ओपन हुई है ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसमें दिया हुआ है कि कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है, मतलब बेनिफिशियर कौन रहेगा। उसमें कुछ कैटेगरी बनाई गई है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस पे दी हुई है। अब हम समझते हैं स्कीम ऑब्जेक्टिव। आप देखो ये काफ़ी सारा स्कीम ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है या कुछ, मैं हर एक चीज़ तो आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि इसमें बताया गया है कि आप कोई भी बड़ी बीमारी के लिए इलाज कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि अगर मान लो ये जो स्कीम है ये स्टेट गवर्नमेंट डिफाइंड मतलब स्कीम है, तो इसमें आप महाराष्ट्र स्टेट का आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। और इसके बाद जो आता है कि आपको जो है कि इसमें राशन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। एक गवर्नमेंट ये बड़ा प्रूफ माना जाता है। आप देख रहे होंगे कि ये स्कीम लगभग 2010 के आसपास लगभग लागू हो गई। 12 से मतलब उसको हर डिस्ट्रिक्ट में मतलब एक्टिवेट कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखो एक गवर्नमेंट की और एक है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना, ये भी स्कीम का इसमें डिटेल दिया हुआ है ये वेबसाइट पर, लेकिन हम उसके बारे में बाद में डिटेल करेंगे। अभी हम समझते हैं कि बेनिफिशियर का इसमें कौन सी कैटेगरी बनाई गई। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी इसमें बेनिफिशियर के लिए बनाया गया है। कैटेगरी ए में जो लोग आएंगे जिनका सालाना इनकम 1 लाख के अंदर होगा और वो कैटेगरी ए में आते हैं। मोस्टली ये स्कीम सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो इनकम टैक्स नहीं पे करते। अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे होंगे तो आप ये स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होते। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आपका इनकम टैक्स, मतलब बहुत लोग पहले ऐसा था जिनका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं था, तो वो लोगों को इसका बेनिफिट मिल जाता था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड ये सारा लिंक करवाया है, तो ये मोस्टली ये अभी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो आप देख पा रहे हो कैटेगरी में लिखा गया है कि आपके पास ऑरेंज कलर का रेशन कार्ड होना चाहिए या ब्लू कलर ऑरेंज कलर का आपके पास रेशन कार्ड होना चाहिए और आपका सालाना इनकम जो है 1 लाख के अंदर होना चाहिए, तभी आप ये स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं। और दूसरा एक आता है येलो कलर का राशन कार्ड, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आता है कैटेगरी बी में। कैटेगरी बी में जो वो लोग होते हैं जो फार्मर है और मान लो कि उनके पास वाइट रेशन कार्ड है लेकिन फार्मर है और कोई यहाँ पे दिया गया है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मतलब ये जो है उनके लिए भी एलिजिबल है, जिनके पास वाइट और दोनों मतलब ऑरेंज कलर का भी राशन कार्ड है, उनके लिए भी ये एलिजिबल है, कैटेगरी बी में वो इलाज करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा कैटेगरी सी में। कैटेगरी सी में उन लोग जो लोग इलाज करवा सकते हैं जिनके पास जो मान लो कि गवर्नमेंट के कुछ पदाधिकारी है या उनके कुछ रिलेटिव है जो गवर्नमेंट के पदाधिकारी पे, वो लोग वहाँ पे कैटेगरी सी में करवा सकते हैं। मान लो कैटेगरी सी में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हुए उनके लिए और या फिर उनके फैमिली मेम्बर जो होते हैं उनके लिए कैटेगरी सी में वो बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके साथ साथ तो कोई जर्नलिस्ट हुआ, उसकी कोई फैमिली मेम्बर हुई, वो भी उसमें बेनिफिट हो सकता है, लेकिन इसके लिए अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट का। आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा है अप्रूव्ड बाय DG लाभ उठा सकते IPR। आप नीचे देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने जैसे बोला था कि यहाँ पर और एक स्कीम है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हम इसको बोलते हैं, ये भी स्कीम है, इसका भी ये डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। वो उसके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा उसके लिए क्या मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कौन सी चीज़ का होनी चाहिए, तभी आप ये स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा कि आपको इसमें क्या क्या लगने वाला है। अभी हम देखते हैं थोड़ा इसमें अलग एक चीज़ है, वो है कि मतलब लिंक हॉस्पिटल कौन से है, और अगर लिंक हॉस्पिटल में के अलावा आप कहीं और इलाज करते हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत लग सकती है। आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरा दूसरा मैंने पेज सर्च किया है जिसमें मतलब और इन्फॉर्मेशन जैसे कि ये दी गई है कि आपको कितना अमाउंट का बेनिफिट मिलेगा, आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप देख पा रहे हो 2-3 आप जैसे टाइप करोगे तो 2-4 आपके सामने पेज ओपन हो ही जाते, उनमें से आप कोई भी एक पेज को ओपन कर सकते हैं। अभी ये मैंने एक वापस वही उसी साइट पर हम वापस आ गए। अभी हमने ये दूसरा मतलब उसी साइट से आए, अब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। अभी हम देखेंगे हॉस्पिटलिटी में और हमको अभी देखना है कि उसके साथ साथ वो कौन से बीमारियों के लिए इलाज मतलब ये स्कीम में हम इलाज करवा सकते हैं। अभी आप देखोगे तो यहाँ आता है नेटवर्क हॉस्पिटल। आप देख पा रहे होंगे यहाँ काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स की लिस्ट दी गई है, ये स्टेट वाइज लिस्ट दी गई है। आप जो चाहे वो हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे पुणे, नासिक, नांदेड़, अकोला, ये सारी दी गई है। इनके साथ साथ यहाँ जब आप क्लिक करोगे क्लिक हियर फॉर द एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस भी आपको दिखाई देगा। साथों साथ आपको एक मोबाइल नंबर दिया गया है, वो वहाँ पर हॉस्पिटल में मतलब डायरेक्टली कॉल करके आप उन लोगों से बात करके आप पूछ सकते हो कि आपको मतलब ये बीमारी के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। वो सारी इन्फॉर्मेशन ये नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। दूसरा एक चीज़ और है कि अगर आप सोच रहे होंगे कि बहुत सी जगह पे क्या है डायरेक्ट हॉस्पिटल के अंदर में हॉस्पिटल वालों ने इस गवर्नमेंट को एक छोटा सा रूम दिया हुआ है जिसके अंदर उन गवर्नमेंट का वो आदमी जाके बैठता है। आप उनके पास सीधा हॉस्पिटल में जाओगे तो आप डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करोगे तो आपको ये स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप ये हॉस्पिटल की जो आप लिस्ट देख रहे हो उसमें हो या नहीं हो। बहुत सारे हॉस्पिटल है जिनके नाम यहाँ लिस्ट में नहीं है लेकिन वो भी इस स्कीम का आपको बेनिफिट दे सकते हैं। बस ये देखिए कि अगर जब भी आप कोई हॉस्पिटल में जाते हो वो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो, मोस्टली क्या होता है मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में हर जगह पे ये स्कीम के लिए गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय जो होता है वो बैठा होता है, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके पूरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के सब कुछ आपको वहीं से करवा देता हूँ। आपको खुद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं। अभी आप देख पा रहे होंगे ये सारी बीमारी है जो आप देख रहे हो, जैसे मान लो कार्डियोलॉजी हुआ, एंड स्प्रे हुआ, कोई जनरल सर्जरी हुई, हार्ट सर्जरी हुई, एंजियोग्राफी हुई, एंजियोप्लास्टी हुई, ये सारी सर्जरी आपको बिल्कुल और बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। गवर्नमेंट ने हर बीमारी के ऊपर एक फिक्स पैकेज बनाया हुआ है। अगर आप इसमें से कोई भी बीमारी का इलाज करवाना चाहते हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना का बेनिफिट लीजिए और अपने पैसे बचाए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है और जब वो बीमार गिरते हैं तब वो काफ़ी सारा हॉस्पिटल का बिल होता है,
तो अगर आप ये स्कीम से जाओगे तो आपको हॉस्पिटल का बिल मेरे को नहीं लगता ज़्यादा पे करना पड़ेगा, सिवाय कुछ बायोमेडिकल वेस्टेज चार्जेस होते हैं हॉस्पिटल के, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी होती है, उतनी आपको पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं। अभी हम देखेंगे कि आप जब हम अप्लाई कर रहे होते तो हमको मोस्टली कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे आईडी प्रूफ के हिसाब। मैं आपको वापस बता दूं, जो आदमी खुद उसके ऊपर इलाज करवाना चाहता है, मतलब जो बीमार आदमी है उसी के डॉक्यूमेंट हमको लगने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आप उसके भाई के, उसके फादर के या कोई भी रिलेटिव के डॉक्यूमेंट उनको दोगे तो नहीं चलेगा। वो जो आदमी के ऊपर आप इलाज करवाना चाहते हैं उसी के खुद के डॉक्यूमेंट चाहिए, चाहे फिर उसमें हो गया उसका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ इसमें चल सकता है। मोस्टली हम लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस, ये आईडी प्रूफ हमेशा साथ में रखते हैं। आप इसमें से कोई भी एक आईडी प्रूफ दे के इसमें आप मतलब इसका रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट लगेगा ही लगेगा। और एक चीज़ जो दोस्तों मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, फॉलोअप। अगर मान लो कि आपने ट्रीटमेंट ले लिया, आपका ऑपरेशन भी हो गया, तो आप यहाँ फॉलोअप में उसका जाके फॉलोअप पेज पे जाके उसका आपका फॉलोअप का डेट क्या है क्या नहीं, आपको कौन सा मतलब दवाई आगे दी जा सकती है, कितना आपको मेडिकल चार्जेस उसके लिए रहेगा, ये सब उसमें फॉलोअप में आप मिलेगा। या आप डायरेक्टली वहाँ पर जो अधिकारी होंगे हॉस्पिटल में, जो महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के अंदर वहाँ काम कर रहे होंगे, वो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे लेंगे। अभी हम बात करते हैं एक दूसरी स्कीम के बारे में जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आप देख पा रहे हो कि मैंने बस उसका वीडियो तो मैं नेक्स्ट इसमें पूरा बनाने वाला हूँ, लेकिन आप देख पा रहे हो अगर वो आपको उसमें लॉगिन करना होगा तो आपको इसी साइट से आपको लॉगिन का पेज ओपन होगा, वहाँ पर आपको जाके लॉगिन करना पड़ सकता है। उसके लिए आपको मोबाइल नंबर लगेगा, उसमें एक OTP आएगा, OTP से आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्या प्रोसेस होने वाला है, वो सारे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।